हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पॉडकास्ट की इस बेहतरीन सीरीज में आपका स्वागत है और बात करते हैं आज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ पोटैटो की। आज किस प्रकार से आलू की खेती कर सकते हैं। लास्ट में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो हमारे किसानों एवं युवा साथियों के लिए लाभप्रद होगी, क्योंकि उसका नाम है मुनाफा। खेती तो सब कोई करता है, लेकिन मुनाफा उन्हीं में से कोई एक कमाता है। तो आखिर वो लोग करते क्या हैं, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरसोनम। सोलेनम ट्यूबरसम सोलेनम ट्यूबरसम आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। अगर इसके परिवार की बात करूँ तो सोलेनेसी परिवार से आता है। वहीं अगर गुणसूत्र की बात करूँ तो इस पे द्विगुणित 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वहीं अगर उत्पत्ति स्थल की बात करूँ तो वही अपना टमाटर, जहाँ टमाटर पैदा हुआ वही यहाँ होगा, अर्थात साउथ अमेरिका, जिसे हम पेरू के नाम से जानते हैं। पेरू एक विशिष्ट स्थान है जहाँ आलू उत्पादित किया गया था सबसे पहले। अगर इसके मानसून की बात करूँ तो तापमान 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इससे कम होगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। चाहे आप जितनी खाद उपयोग कर लें, प्रकृति नहीं चाहेगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसी के साथ साथ बात करते हैं, यह ठंडी मौसम वाली फसल है। जब ठंडी मौसम वाली फसल है तो जल जमाव का ज़्यादा कारण होता है, इसलिए जल जमाव नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी की बात करें तो बलुई मिट्टी होनी चाहिए, जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो अम्लता ज़्यादा आ जाएगी। अम्लता का मतलब खट्टापन हो जाएगा, तो न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाएगी। जब न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाएगी तो उत्पादन घट जाएगा। वही बात करते हैं खेत। खेत कैसे बनाना है हमें, तो 2 से 3 बार जुताई करिए, उसके साथ साथ पाटा लगाइए, जिससे खेत होगा समतल। समतल खेत होगा तो पानी जमा नहीं होगा। उसी के साथ साथ खेत को इस प्रकार से जोतें कि मिट्टी भुरभुरी बने। बोने से लगभग 1 हफ्ते पहले आप FYM का यूज करें, मतलब गोबर की खाद जो होती है, उससे 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। वहीं अगर बीज, मैंने कहा बो दिया, मौसम में बो दिया, अब बीज कौन सा लगाना है, तो उसकी किस्में हैं कुछ। चाहे कुफरी बहार हो, चाहे कुफरी ज्योति हो, चाहे पुखरी पोखराज हो, कुफरी पोखराज हो, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो उत्पादन ज़्यादा देती हैं। जर्मिनेशन, अंकुरण क्षमता ज़्यादा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं बीज की। बीज दर 25 ग्राम, चूँकि आलू टुकड़ों में बोया जाता है, क्योंकि आलू का जो कंद होता है उस पर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसलिए 25 ग्राम का एक टुकड़ा बोया जाता है। अर्थात अगर आप 1 हेक्टेयर कर रहे हैं तो 60 एक पंक्ति से दूसरे पंक्ति की दूरी और 20 एक पेड़ से दूसरे पेड़ के दूरी को, रेशियो को देखकर आप बीज बो सकते हैं। उसी के साथ साथ बात करते हैं समय की। तो हमारे उत्तर प्रदेश साथियों के लिए आप अक्टूबर से नवंबर के बीच में बीज बो सकते हैं आलू का। वहीं अगर सीड ट्रीटमेंट की बात करें, बीज उपचार की, तो मैंकोजेब का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंकोजेब बीज रहित बीज युक्त रोगों को खत्म करता है, अंकुरण क्षमता बढ़ाता है। अंकुरण क्षमता बढ़ेंगे तो पौधे बढ़ेंगे। तो वही बात करते हैं खाद की, जो एक किसान के लिए एक विपदा बनी हुई है। ये कितना खाद डालें, कितना ना डालें। ज़्यादा डाल रहे हैं तो पैसे का भी नुकसान हो रहा है और फसल भी नुकसान हो रही है। कम डाल रहे हैं तो पैसा तो बच रहा है, लेकिन फसल नुकसान हो रहा है। तो उनके लिए एक सलाह, आप 25 टन गोबर की खाद का उपयोग करिए, NPK का उपयोग करिए, 120-80-100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग करिए। इसी के साथ साथ बात करते हैं सिंचाई की। क्योंकि चाहे आप खाद डालें, गोबर डालें, बीज लगा दिया, लेकिन जब तक पानी नहीं मिलेगा पौधे को तब तक वह विकसित नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो कंद नहीं बनेगा। क्योंकि हमारा मेन फोकस है कंद, आलू बनवाने पे। तो आलू बनवाने के लिए पहली सिंचाई,
बुआई की बात करें, उसके बाद 7 से 10 के दिन के अंतराल में आप सिंचाई करते रहें। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने खेत में जल भराव कर दिया है, खेत में पानी खूब भर दिया है, तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि उत्पाद मिलेगा, उत्पाद आपको मिलेगा लेकिन बहुत कम, क्योंकि उस पर जड़ संबंधी रोग लग गए हैं। उसी के साथ साथ बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की, तो आप 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करिए। उसी के साथ साथ मिट्टी को चढ़ाइए। मिट्टी को चढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसी के साथ साथ जो रोग कारक होते हैं उनको रोकता है, क्योंकि खरपतवार प्रबंधन का मेन उद्देश्य है तने को सुरक्षित रखना। जो मिट्टी चढ़ाने पे ही तना सुरक्षित रहता है। उसी के साथ साथ बात करते हैं रोग प्रबंधन की, जिसे कहते हैं पछेती झुलसा। पछेती झुलसा क्या है? यह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस रोग कारक है जिसके द्वारा लगता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो पत्तियों पे काले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। अगर पत्तियों की नीचे की सतह देखें तो वो एकदम सफ़ेद फफूंद की तरह दिखती है और कुछ दिनों के पश्चात झुलस जाती है। झुलस का मतलब अधजली पत्ती हो जाती है। जब पत्ती अधजली हो जाएगी तो उस पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो कंद का निर्माण नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप रोग मुक्त बीज का उपयोग करिए। उसी के साथ साथ आप मैंकोजेब का उपयोग करिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जल भराव होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। इसी प्रकार अगर जल भराव हो रहा है तो पछेती रोग लग जाएगा, पछेती झुलसा। अब बात करते हैं गेंदी झुलसा की, तो ये अल्टरनेरिया सोलानी यह एक रोग कारक है जिसके द्वारा अगेती झुलसा लगता है। अगर इसके लक्षण की बात करूँ तो गोले, धब्बेदार, छल्लेदार धब्बे बनते हैं पत्तियों की सतह पर। वहीं पत्तियां पीली होने लगती, जब पत्तियां पीली होने लगती तो पौधा सूखने लगता है, पत्ता सूखने लगता है। इसका मेन कारण है आपने संतुलित उर्वरक नहीं उपयोग किए और साथ ही साथ मैंकोजेब का छिड़काव नहीं किया। इसलिए नियंत्रण करने के लिए आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, उसी के साथ साथ मैंकोजेब का उपयोग करें। तो अब बात करते हैं कॉमन स्कैब। यह ऐसी बीमारी है जो फसल को 60 से 70% तक नुकसान पहुंचा सकती है। आपके अनुसार अगर आपने इस बीमारी को पहचानने में देर कर दी तो 60% नुकसान है, अगर आपने सही समय में पहचान लिया तो 20% नुकसान होगा। तो इसका कारण है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैब। स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैब वह रोग कारक है जिसके द्वारा कॉमन स्कैब होता है। अगर इसके बात करूं, हम लोग बहुत मेहनत से बोते हैं, चाहे बीज हो, चाहे मानसून को लेकर हो, चाहे खाद को लेकर हो, लेकिन जो हमारा लास्ट उत्पाद होता है आलू कंद, अगर उसी की क्वालिटी ख़राब हो गई, चाहे वो खुरदुरापन हो, चाहे उस पर मटा लग जाए, तो मार्केट वैल्यू सही नहीं मिलेगी। जब मार्केट वैल्यू नहीं सही मिलेगी तो सीधी सीधी बात आपकी लागत निकालना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उचित तापमान दीजिए, 5.5 से 6 pH मान होना चाहिए। अगर उत्पाद की बात करूं तो 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पाद प्राप्त होता है। वहीं हार्वेस्टिंग की बात करूं तो 90 से 120 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग का मतलब जब पत्तियां पीली पड़ जाएं तो खुदाई होने लगती है। इसी के साथ साथ बात करता हूं, तो यहीं से पॉडकास्ट समाप्त होता है। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब